Hi everyone, welcome to my channel, welcome to my vlog channel. It's been a very long time कि मैंने इस चैनल पे कुछ भी नहीं डाला एंड मुझे रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको क्या हो गया, आप आपके दूसरे चैनल को चला क्यों नहीं रहे, वहाँ पे क्यों नहीं कंटेंट डाल रहे। तो एक्चुअली क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी एंड तभी मैं बहुत सारे वीडियोस डाल रही थी। उसके बाद जब आने के बाद मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया, फिर उसके बाद कोविड हो गया। तो कोविड होने के बाद दोबारा से वो टाइम जहाँ पे मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके बाद जो भी डिलीवरेबल्स थे देने थे ब्रांड्स को, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो 1.5 मंथ मैंने वहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया वर्क प्रेशर के कारण। बट अभी आई विल ट्राई एंड आई विल अपलोड वीडियोज़ रेगुलरली। एक हफ्ते में 1-2 वीडियोज़ तो आने ही चाहिए इस चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई वॉच कलेक्शन। आई हैव बीन वॉन्टिंग टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड टुडे इज़ द डे आई एम फाइनली शोइंग ऑल माई वॉच कलेक्शन। मेरे पास बहुत सारे वॉचेस तो नहीं हैं, बट मेरे पास जो भी है आई रियली ट्रेजर इट। मैं बहुत टाइम से इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये जो वॉचेस है ना, अगर कोई भी महंगी चीज़ मुझे मिलती है या मैं खुद खरीदती हूँ तो आई ट्राई एंड यूज इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो ये इनमें से कुछ ऐसे वॉचेस है जो मेरे पास जब मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे पास है। सो आई रियली लाइक कलेक्टिंग थिंग्स एंड जब मैं कोई भी चीज़ है, मतलब मैं चीज़ों से ना आई कांट पार्ट वेज कि मतलब पुराना हो गया, आई हैव मेमोरीज विद देम, तो मैं उन्हें रख लेती हूँ। तो ऐसे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वॉच कलेक्शन। सो द फर्स्ट वन इज द वन दैट आई एम वेयरिंग। दिस इज अ टाइटन रागा वॉच। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेरे पापा ने ये मुझे दिया था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। लिटरली 9th स्टैंडर्ड की ये घड़ी है। इसका ना सिर्फ ये टाइटन का वॉच है, इसका सिर्फ ये जो बेल्ट है ये चेंज किया था हमने, बाकी ये जो वॉच है ये वैसे का वैसा ही है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा कम पहना। 9th स्टैंडर्ड में मैं बहुत पहनती थी, बट उसके बाद मैंने ये काफ़ी कम पहना। आई रियली लाइक दी स्मॉल डायल वॉचेस। ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लगता है एंड इन टॉप्स के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चल जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। सो उसके बाद जो मेरे जितने सारे वॉचेस हैं ना, सारे इसमें रखे हुए। तो दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो। इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो ये है मेरा एंटायर वॉच कलेक्शन। तो एक 1 by 1 मैं आप लोगों को सारे के सारे दिखाऊंगी। सो सेकेंड जो मेरे पास वॉच है वो ये वॉच है, जो कि अगेन टाइटन रागा का वॉच है। ये भी मेरे पापा ने दिया था आई थिंक जब मैं 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में थी। ये ऐसा वॉच है ना जो कि अब तक मिल रहा है। आई थिंक आपको मिल जाएगा ये सिल्वर कलर में। सो अगर मैं ब्रांड्स भी बता दूंगी एंड प्राइस रेंज जो मुझे जितना याद है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ताकि अगर किसी को सिमिलर या सेम वॉचेस चाहिए तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी वॉच। ये आई थिंक जब हमने लिया था, पापा ने मेरे लिए लिया था, तब ये 4-5 तक का था, बट ये अभी 3000 में आपको मिल जाएगा। एंड ये इंडियन वेयर के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा डेंटी सा पीस है। इसका मुझे प्राइस बिल्कुल भी नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है ये 3000 तक का था बहुत टाइम पहले, सालों पहले। सो उसके बाद आई हैव दिस वॉच। दिस वॉच वॉज अ गिफ्ट दैट वॉज गिवन। ये फॉसल का वॉच है। फॉसल के इस टाइप के वॉचेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। मेरे पास जो भी वॉचेस है मैक्सिमम आई थिंक बेल्ट वाले वॉचेस है इस टाइप के। मुझे ये वाले वॉचेस मेटल वॉचेस से ज़्यादा, लाइक मेटल स्ट्रैप से ज़्यादा पसंद है। सो इसका प्राइस था आई थिंक 6500 एंड इस टाइप के तो फॉसल के आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बिकॉज ये लास्ट ईयर ही मुझे मेरे मतलब किसी ने गिफ्ट किया था। सो ये वॉच है जो कि अगेन बहुत सारे आउटफिट्स के साथ, इंडियन या वेस्टर्न के साथ बहुत ईजीली चल जाएगा। उसके बाद आई हैव दिस वॉच, जो कि मैंने मेरे ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैंने लिया था। तो ये जो वॉच है ये 2500 तक का था। तो ये वॉच भी आपको अभी भी मिल जाएगा। ये टाइटन का वॉच है। इस टाइप का आपको टाइमैक्स में भी मिलेगा, सेम पैटर्न, एंड टाइमैक्स में आपको और भी ज़्यादा सस्ते में आई थिंक 2000 में आपको मिल जाएगा। सो ये भी जो वॉच है ना, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो ये जो डायल है ये ब्लैक में मैंने लिया था, बट अगर आप चाहे तो इसमें और भी कलर्स अभी भी अवेलेबल है। सो ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अगर लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, खुद के डेली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने खुद के लिए ख़रीदा था। उसके बाद मेरे पास मैक्सिमम जो वॉचेस है वो सारे
मैक्सिमम वॉचेस टाइटन के हैं, बिकॉज पापा मेरे लिए हमेशा टाइटन के वॉचेस लाते थे एंड आई फेल इन लव विद द ब्रांड. सो ये मेरे पास नेक्स्ट वॉच है टाइटन का. तो ये भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बिकॉज ये लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था. माई मेल बेस्ट फ्रेंड हैड गिवन दिस टू मी एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है. इस पर लिखा हुआ है वॉन्डरलस्ट एंड इसका पैटर्न भी जो है ना ये काफ़ी अच्छा है. ये भी इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा वॉच है, काफ़ी ड्यूरेबल है, इसका भी कलर बिल्कुल भी नहीं उतरा. सो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर सा वॉच है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट वॉच दैट मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना है इसे भी. उसके बाद आई हैव दिस वॉच जो कि टाइमैक्स का वॉच है. ये कुछ इस टाइप का है, लड़कों का लड़के जो पहनते हैं उस टाइप की घड़ी लग रही है. दिस इज प्रिटी वोन आउट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट माई फादर हैड गॉट व्हेन आई वॉज इन 9th or 10th, आई डोंट रिमेंबर. सो ये जो वॉच है ना ये मेरे पापा ने लिया था जब मेरे पापा का जो साइट है वो मुंबई में चल रहा था. माई फादर इज़ इनटू कंस्ट्रक्शन. तो मुंबई में उन्होंने कहा था वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी बड़े डायल के वॉचेस का फैशन आया था. तो मेरे पापा ने बोला था हर किसी के हाथ में, यंग लड़कियों के हाथ में मैं ये देखता हूँ तो इसीलिए मैंने तेरे लिए लाया. सो ये मेरे पापा ने लाया था एंड इसे मैं पहनती नहीं हूँ. इसे मैंने बहुत पहना, काफ़ी ज़्यादा पहना, हर जगह मैं पहन के जाती थी. बट रिसेंटली भी नहीं, मतलब 5-6 सालों से तो मैं इसे नहीं पहन रही बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली वोन आउट. मुझे इसका बेल्ट चेंज करना है इसीलिए मैंने इसे रखा हुआ है. तो हाँ, बेल्ट चेंज करने के बाद डेफिनेटली इसे मैं पहनूंगी. ये तभी के टाइम पे आई थिंक 4000 रुपीज़ का था. इवन दो इट्स टाइमैक्स के काफ़ी सारे रेंजेस होते हैं तो उनके लो रेंज से मतलब 1500 के रेंज से स्टार्ट होते हैं. सो ये मेरे पापा ने मेरे लिए लाया था. उसके बाद आई हैव दिस वॉच. सो दिस इज़ अ वॉच अगेन फ्रॉम टाइमैक्स एंड ये वाला जो वॉच है ये मैंने पुणे के सेंट्रल मॉल से लिया था. दिस वॉज माई बर्थडे गिफ्ट. अगेन ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा वॉच है. ऑफिस में मैं यही घड़ी को पहन के जाती थी. यू कैन टेल बाय द लुक ऑफ दिस बेल्ट. आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वोन आउट है बट ये भी ना ये रोज़ गोल्ड एंड बेज के कॉम्बिनेशन में है. तो इस टाइप का आप डेफिनेटली कुछ ले सकते हैं जो कि एवरी डे यूज़ के लिए आप पहन सकते हैं बिकॉज ये हर आउटफिट के साथ चल जाएगा. रोज़ गोल्ड एंड बेज ना बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है. सो ये अगर आपको ये आई डोंट थिंक ये अभी मिलेगा. सो ये है जो कि आई थिंक मुझे प्राइस भी याद नहीं, आई थिंक 4000 के आसपास का था ये वाला. उसके बाद आई हैव अनदर वॉच फ्रॉम टाइमैक्स एंड ये वॉच है. तो ये इस टाइप के जो वॉचेस है ना नॉट स्क्वायर काइंड ऑफ रेक्टेंगल डायल के, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगता है. आई रियली लाइक वॉचेस विद स्मॉल डायल एंड अ स्मॉल बेल्ट. तो ये वाला जो वॉच है मेरे फीमेल बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. पसंद मैंने ही किया था. उसने कहा था इस बजट में तुझे जो चाहिए मैं वो तुझे दिलाऊंगी. तो मुझे ये पसंद आया था तो मैंने कहा था तू मुझे ये दिला. तो ये मैंने लिया था उससे एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी गिफ्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मुझे नहीं पता ये अभी मिलेगा या नहीं. इसमें छोटे छोटे स्टड्स भी लगे हुए हैं. अगेन डेली यूज़ के लिए मैं इसे इस्तेमाल करती थी एंड नाउ आई ओनली यूज़ इट फॉर लाइक स्पेशल ओकेजन्स. सो ये मेरे पास नेक्स्ट है. उसके बाद मेरे पास एक और टाइटन की घड़ी है जो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है. तो ये वॉच है जो कि अगेन मेरे पापा ने मुझे आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में दिया था. सो ये कुछ इस टाइप का वॉच है. ये टोटल फिटिंग कराया हुआ है. इसमें भी आप देख सकते हैं इसका डायल जो है ये बहुत छोटा है. इसमें टाइम देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेसलेट वॉच जो कि मैं वैसे तो फैशन के लिए ही पहनती थी. सो ये घड़ी है, ये मैंने बहुत यूज़ किया है. इट्स अ वेरी प्रिटी वॉच, लुक्स वेरी प्रिटी व्हेन वोर्न. एंड ये था वही 4000 के आसपास का बट ये भी आपको अभी नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड कलेक्शन. उसके बाद आई हैव दिस माइकल कॉर्स का वॉच जो मेरी मम्मी ने दिया था लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे. सो ये वॉच है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका लिंक मांगा था. तो ये मैंने लिया था आई थिंक मिंत्रा से. ये था 22,000 का या 24,000 का बट ये मुझे 20,000 मतलब मम्मी को 20,000 में मिला था. सो ये जो वॉच है इस टाइप के वॉचेस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे बट ये कलर आपको नहीं मिलेगा. इसमें आपको सिल्वर, गोल्ड, पिंक इस टाइप के कलर्स मिल जाएंगे बट ये रेड कलर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. तो ये डायल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था एंड ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट पीस है बिकॉज इट्स ब्राइट रेड एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा वॉच है. अगेन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये मेरी मम्मी ने दिया था मेरे लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे.
उसके बाद आई हैव दिस वॉच, दिस इज़ माई मोस्ट वोन वॉच। ये वॉच पता नहीं मैंने कितनी बार पहना। दिस इज़ माई फेवरेट वॉच अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ द वॉचेस दैट आई हैव। ये भी मेरी मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट किया था। सो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉच है ना, ये इसमें गोल्ड एंड सिल्वर दोनों है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड्स लगे हुए हैं। तो ये जो वॉच है अगेन इंडियन के साथ भी चल जाता है, वेस्टर्न के साथ भी चल जाता है, एंड नो मैटर अगर मेरे कपड़े पे सिल्वर भी ज़्यादा है या गोल्डन भी ज़्यादा है, मतलब दोनों में से कोई भी कलर्स है तो उस पर बहुत इजीली चल जाता है, क्योंकि इस पर गोल्डन एंड सिल्वर दोनों है ना। इसमें ना ये आई थिंक 5 to 7 years पुराना है, बट इसमें सिल्वर कलर आई थिंक अभी तक मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो ये वॉच था आई थिंक 6,000 रुपीज़ तक का, 5,700 या 6,000 रुपीज़ तक का था ये। एंड ऑल्सो माइकल कॉर्स के जो वॉचेस है ना, ये अमेजोन पे मिलते हैं, एंड अमेजोन पे बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में मिलते हैं, मतलब 6,000 से वॉचेस स्टार्ट होते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि वो वॉचेस ओरिजिनल है या नहीं, तो हाँ, अमेजोन प्राइम पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं, तो आप वहाँ से डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। आई लीव सम रिकमेंडेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आई हैव दिस अरमानी वाला वॉच। तो ये जो वॉच है मेरे पापा का था, बट मैंने इसे ले लिया। इसका जो डायल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस टाइप के जो घड़ियाँ हैं इसमें फीमेल वाले भी आते हैं, बट मैंने ये डायल लिया था क्योंकि मुझे जो बड़ा डायल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये जो है ना रबर वाले मटेरियल का है, एंड इसे भी मैंने काफ़ी हद तक पहना, एंड इसका जो बैटरी है ये टोटली डिस्चार्ज हो चुका है। सो ये है मेरा नेक्स्ट वॉच। ये जो वॉच है ये बहुत ही ज़्यादा भारी वाला वॉच है। उसके बाद मेरे पास ये वाली घड़ी है जो कि अगेन टाइटन की घड़ी है, जो मेरे पापा ने मुझे 11th या 12th में दी थी। तो ये जो वॉच है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये भी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। ये वॉच आई थिंक आपको शायद नहीं मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, ये तो मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं देखा। मैं आपको पहन के बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और इसका भी प्राइस कुछ 5 to 7,000 के बीच में, या फिर 7 to 9,000 के बीच में था तभी के टाइम पे। थोड़ा सा हल्का हल्का सा याद आ रहा है, बट उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा। सो इस टाइप के वॉचेस आपको टाइटन पे मिल जाएंगे, सिमिलर वाले, मतलब जो ऐसे जिसमें डायल ज़्यादा दिखता नहीं है इस टाइप के, बट सेम आपको शायद नहीं मिलेगा, और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो ये है नेक्स्ट। उसके बाद आई हैव द न्यूअर वॉचेस, जो कि अभी मैं पेरिस और जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड गई थी तभी मैंने लिया था। तो ये आपने अगर मेरे व्लॉग्स चेक किए तो वहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा। सो ये मेरे पास स्वरोस्की का वॉच है, वाइट वॉच मुझे एक चाहिए था, तो ये मैंने लिया था। तो ये मुझे मिल गया था 30,000 के आसपास का, 31,000 के आसपास का था। बट स्वरोस्की के अगर आपको वॉचेस चाहिए ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बिकॉज ये जो स्वरोस्की के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो बाकी क्रिस्टल्स मतलब बाकी के जो डायमंड्स है उससे बहुत ज़्यादा चमकते हैं। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा या नहीं पता, बट ये वैसे दिख नहीं रहा है, बट ये जो डायमंड्स है ये नॉर्मल डायमंड से बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल राइनस्टोन से बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बिकॉज ये स्वरोस्की के खुद के क्रिस्टल्स होते हैं। सो ये अगर आपको चाहिए स्वरोस्की के वॉचेस तो आपको टाटा लक्स पे एंड आजियो लक्स पे बहुत इजीली मिल जाएगा। इन पे कभी कभार डिस्काउंट भी होता है। आई थिंक टाटा लक्स पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो ये मैंने लिया है, एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे, एक कलर भी मिल जाएगा, आई थिंक ब्लू कलर में अवेलेबल है, तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये एक वॉच है जो मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये घड़ी कौन सी है। सो ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहना है, एंड दिस इज़ द एप्पल वॉच। तो ये वाले जो घड़ियाँ हैं ये आपको समवेयर बिटवीन 20,000 to 57,000 तक मिल जाएगा। मेरा वाला जो वॉच है ये ऐसी है, जब ऐसी न्यूली लॉन्च हुआ था तभी एक हफ्ते के अंदर तभी मैंने लिया था, एंड ये कुछ इस टाइप का लगता है। इसमें आपको 3-4 कलर्स भी मिल जाएंगे। आई थिंक ऐसी का प्राइस जो है ना अभी बहुत कम हो गया है, 30 अभी मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मेरे इनिशियल प्राइस से तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो अगर किसी को एप्पल वॉच लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, एंड अगर किसी के पास एप्पल का गैजेट नहीं है तो आप डेफिनेटली नॉइज़ के वॉचेस ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़फिट के वॉचेस ले सकते हैं। ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं लगते हैं, बिकॉज उनका जो ये वाला पार्ट है ना वो एकदम ही कनेक्ट नहीं होता है, बट काइंड ऑफ सिमिलर ही लगता है। तो नॉइज़ या फिर अमेज़फिट के वॉचेस आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच है, ये अभी बंद है क्योंकि मैंने इससे 2 दिन से चार्ज नहीं किया। सो ये मेरे पास है, एंड उसके बाद मेरे पास है माई मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच।
दिस इज़ माई नीना रीची, जो कि हमने लिया था स्विट्ज़रलैंड से। मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था, तो ये मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था। आप मेरे व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। सो इसका प्राइस तो मैं मेंशन करने ही नहीं वाली हूँ, बिकॉज उसी वीडियो पे 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था इतना महंगा, इतनी महंगी घड़ी लेने की क्या ज़रूरत है, पता नहीं, बहुत सारे कमेंट। उनको तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर चुकी थी, बिकॉज दिस इज़ अ गिफ्ट। एंड जैसे मैंने मेंशन किया, अगर आप देख सकते हैं कि 8th 9th स्टैंडर्ड से मेरे पास वॉचेस है, मेरे पास बैग्स है, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत कदर करती हूँ उन चीज़ों की, एंड बहुत टाइम तक मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें जो है ना, महंगी से महंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैसा वसूल वाली चीज़ें होती है। सो ये मैंने लिया है कि जब तक मैं यूज़ कर सकती हूँ मैं तब तक यूज़ करूँगी इसे। सो दिस इज़ अ नीना रीची वॉच, एंड दिस इज़ लाइक अ ब्रेसलेट वॉच, जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे पता है। ये मैंने लिया था, ये हमने लिया था स्विट्ज़रलैंड से। सो इसका तो प्राइस मैं बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। इट्स अ रियली प्रिटी वॉच, एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब काइंड ऑफ बेसिक भी नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा छैंकी पैंकी तड़क भड़क भी बिल्कुल नहीं है। सो ये है मेरा लास्ट वॉच, जो कि मतलब जितनी घड़ियाँ मैं पहनती हूँ उनमें से ये लास्ट वॉच है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऑल ब्लैक है। इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ रैडो वॉच, बट हाँ, दिस इज़ बाय नीना रीची। सो इसे मैं दोबारा से अपने डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये लास्ट वॉच है। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे वॉचेस है जो मैं नहीं पहनती हूँ, जो कि इस सेक्शन में रखे हुए हैं। इस सेक्शन में कुछ वॉचेस रखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। एंड इसमें से वॉचेस जो है बहुत पुराने हैं, बहुत खस्ता हालत में, बट फिर भी मैंने रखे, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया, आई कांट पार्ट वेज विथ थिंग्स, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता है। आई गेट अटैच टू मटीरियल थिंग्स ऑल्सो। सो ये फर्स्ट है जो मैंने दुबई, जब मैं गई थी तो दुबई से मैंने 1 दिरहम स्टोर से लिया था। आई थिंक ये 3-4 दिरहम्स का था। तो ये मेरे पास एक है जो मैं नहीं पहनती हूँ। इन वॉचेस को मैं पहन चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। सो ये भी मैंने रख लिया। ये मैंने लिया था स्नैपडील से बहुत टाइम पहले, जब मैं बहुत न्यू जॉब पे लगी थी, तभी मुझे कोई पिंक वॉच लेना था, तब मैंने लिया था। एंड आई थिंक इट वाज लाइक जॉब करने लगी तभी मेरा फर्स्ट वॉच था, तो इसीलिए मैंने इसे रख लिया। तो ये एक वॉच है जो दिस इज बाय एक्सोटिका। उसके बाद आई हैव दिस वॉच। तो ये जो वॉच है ना, ये आपको सरोजनी नगर में हर जगह मिल जाएगा। तो सरोजनी नगर में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तभी मैंने ये वॉच लिया था, एंड जस्ट लाइक अ मेमोरी आई हैव केप्ट दिस। इसे मैंने पहना भी नहीं, पता नहीं मैंने इसे क्यों खरीदा था, बट हाँ, ये एक वॉच है जो मुझे बहुत क्यूट लगा था, एंड इसे एज अ मेमोरी ही मैंने इसे रख लिया है। सो उसके बाद आई हैव दिस वॉच, जो कि ना मेरी एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहती है। जब भी वो मुंबई से आती है, हमेशा मेरे लिए, मेरे एक और फ्रेंड के लिए और उसके लिए 3 ऐसी चीज़ें लाती है जो सिमिलर हो बट डिफरेंट कलर्स के हो। तो उसने मेरे लिए बैंड्रा लिंकिंग रोड से लाया था, और ये भी बहुत पुराना, आई थिंक इट्स 10 years ओल्ड, आई डोंट इवन रिमेंबर। इसे मैंने कभी भी नहीं पहना। इट्स अ कॉपी ऑफ DW, डैनियल विलिंगटन, एंड 10 साल पुराना है ये, आई थिंक 10 साल पुराना है, बहुत पुराना है, बट आई हैव अगेन केप्ट इट एज अ मेमोरी। सो ये मैंने रखा हुआ है। उसके बाद आई हैव दिस वॉच। ये मैंने लिया था मीशो से, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मीशो वॉच हॉल करने के लिए, बट आई रियली डिडंट वांट टू बाय दोज वॉचेस एंड नॉट यूज देम, बिकॉज आई न्यू एट द एंड ऑफ द डे आई वुडंट यूज दोज वॉचेस। बट मैंने हॉल करने के लिए लिया था कि जिनको पहनना है डेली बेसिस पे अफोर्डेबल वॉचेस, वो इस टाइप के वॉचेस पहन सकते हैं। तो ये वाला जो वॉच है, आई विल डेफिनेटली गिव इट टू समवन, बिकॉज आई नो I'm not going to wear it. I already have these many watches जो मैंने आपको कलेक्शन में दिखाया। तो ये एक है जो कि probably give it to somebody। मुझे पता नहीं था ये घड़ी यहाँ पे, मैं इसे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी किसी को देने के लिए। उसके बाद I have this watch जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तो तभी जो वॉचेस है, जो फैंसी वॉचेस है, उनका बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा था, और मेरे पास बहुत सारे फैंसी वॉचेस थे। आई थिंक तभी भी मेरे पास 15 फैंसी वॉचेस थे, लाइक एब्सोल्युटली फैंसी वॉचेस। उसमें से ये एक वॉच था, तो ये भी मैंने इसे एज अ मेमोरी रखा हुआ है। बहुत पुराना है, और तभी ये 900-800 रुपीज़ तक का था ये। सो ये मैंने रख दिया है, एंड ये मम्मी ने मुझे दिया था। उसके बाद अगेन ये एक है जो कि अगेन एज अ मेमोरी मैंने रखा है। ये भी जो वॉच है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे बहुत साल पहले, आई थिंक 10 साल से भी ऊपर हो गया, 10 साल के भी ऊपर की बात है, मम्मी ने मुझे क्रिसमस पे दिया था एक पूरा कलेक्शन ऑफ दिस, जिसमें ईयररिंग्स और नेकलेस और एक और ब्रेसलेट था, और ये था। तो वो क्रिसमस का एक मेमोरी है मेरे पास, तो ये मैंने तब से रख लिया और मैं हमेशा से रखूँगी। तो ये मेरे पास एक है। और उसके बाद मेरे पास ये एप्पल वॉच का स्ट्रैप है जो मैंने अमेजोन से लिया, एंड ये एक वॉच है जो कि मुझे अभी दिखा, तो ये मैंने मीशो से लिया था। दिस इज़ काइंड ऑफ वेयरेबल, तो इसे शायद मैं बाहर रख दूँगी, और ये मीशो पर बहुत ईजी
ईजीली मिल जाएगा आपको। अगर मुझे कोड मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालूंगी। और ये पहनने के बाद ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब एज अ डेली वॉच, लाइक डेली बेसिस पे अगर आपको कुछ इस टाइप का पहनना है, इफ यू आर समबडी हु इज कंफर्टेबल वेयरिंग दीज वॉचेस, तो आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। सो ये मैंने लिया है। इसके बाद मेरे पास एक वॉच बचता है जो मेरा है ही नहीं, ये मेरी मम्मी का है, जो मेरे पापा ने मेरी मम्मी के लिए लिया था। ये जो वॉच है ये एंड आई थिंक ये वॉच जो है ना, दोनों साथ में लिया था। और ये इसका जो कलर है, ये दोनों टाइटन के है, इसका कलर टोटली निकल चुका है क्योंकि आई थिंक मम्मी ने बहुत पहना इसे, एंड इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला बिकॉज आई रियली कीप माई वॉचेस वेरी वेरी वेल। तो तभी के टाइम पे भी, मतलब तभी के टाइम से मैंने सबको कॉटन में रखती थी, तो इसीलिए इनके कलर्स बिल्कुल भी नहीं गए हैं। और मम्मी के वॉच का कलर एकदम जा चुका है, तो अभी मैंने इसमें डाला है। शायद पॉलिश करके मैं पहन सकूँ तो डेफिनेटली मैं पहनूंगी, बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी प्रिटी वॉच, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड दैट कम्प्लीट्स माई वॉच कलेक्शन। बाकी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें दिखाने के लिए, ये ब्लैक वाला वॉच है। सो दैट कम्प्लीट्स माई वॉच कलेक्शन एंड आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को मेरा वॉच हॉल कैसे लगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर